दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट ज्वाइनिंग को लेकर के है। बताया गया कि 10 जुलाई से होगी प्रतीक्षा सूची से शिक्षकों के रिक्त पड़े 2000 पदों पर काउंसलिंग। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया निर्देश, टीजीटी पीजीटी 2016 व 2021 भर्ती का मामला। सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2016 और 2021 की भर्ती में चयन के बाद भी कई चयनितों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इस कारण शिक्षकों के करीब 2000 पद खाली रह गए थे। ऐसे में प्रतीक्षा सूची से इन पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय में 10 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 26 जुलाई तक चलेगी टोटल। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 2016 टीजीटी भर्ती में 791 पद हैं और टीजीटी 2021 में 1056 पद हैं और पीजीटी 2016 में 90 पद हैं और पीजीटी 2021 में भी करीब 90 पद रिक्त बताए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के जारी आदेश के मुताबिक वरीयता क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को संस्था आवंटित करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। तो यहाँ पर पूरा काउंसलिंग कार्यक्रम दिया गया है। टीजीटी 2016 की काउंसलिंग 10 जुलाई से प्रारंभ होकर के 14 जुलाई तक चलेगी। टीजीटी 2021 की काउंसलिंग 17 जुलाई से प्रारंभ होकर के 25 जुलाई तक चलेगी और पीजीटी 2021 की जो है 26 जुलाई को होगी। तो जो भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं, अब उनकी ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस वगैरह करनी होगी। बाकी डिटेल्ड वीडियो में अलेक्स एक से एक बना दूंगा, जहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा। कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए, तो जल्दी ही शाम तक हो सकता है आपको ये वीडियो मिल जाएगा। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का जो परिणाम है वो कल जारी कर दिया गया है। इसमें करीब 2.5 लाख छात्रों को सफल घोषित किया गया है। इन्हीं को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया गया है। 2510 बीएड कॉलेजों में करीब 2,53,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। यहाँ पर जो शालिनी पटेल हैं वाराणसी की, इन्होंने टॉप किया है। कला वर्ग में इनको 370.66% अंक मिले हैं। 370.66 अंक मिले हैं। राहुल कुमार ये कानपुर नगर के हैं, कृषि से हैं, 360 अंक मिले हैं। मातेश्वरी प्रसाद प्रयागराज सिंह 355.33 अंक मिले हैं। तो ये टॉप 10 अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ पर दी गई। आप लोग देख सकते हैं, एक बार फिर यहाँ पर बेटियों ने बाजी मारी है। इसकी जो काउंसलिंग होगी उसकी काउंसलिंग 10 जुलाई से शुरू होगी। ठीक है, तो 10 जुलाई से इसकी काउंसलिंग प्रारंभ है। बाकी काउंसलिंग कार्यक्रम वगैरह जैसे ही जारी होता है तो चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सेना भर्ती रैली में करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 20 जुलाई से 16 जनवरी 2024 के बीच प्रदेश में 6 स्थानों पर होने वाली सेना भर्ती रैली के दौरान युवाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने रैली के दौरान सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। वो शुक्रवार को लोक भवन में अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ, फतेहगढ़, बड़ौद, आगरा, अमेठी, गोरखपुर में सेना भर्ती रैली होगी। इस दौरान कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। उन्होंने रैली से संबंधित जो भी जिले हैं वहाँ पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। आधार पैन लिंक को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आई। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 30 जून तक आवेदन करने वालों के आधार और पैन होंगे लिंक। तो अगर आपने भी कल तक आधार पैन लिंक करने के लिए पेमेंट वगैरह कर दिया लेकिन किसी कारण से लिंक नहीं हो पाया है, तो आपका जो है आधार पैन वो एक्सेप्ट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। ठीक है, वो आपका जो है उसमें अलग से पेनाल्टी नहीं लगेगी और ना ही वो इनऑपरेटिव होगा। इसमें देखिए बताया गया है कि आपने अंतिम तिथि 30 जून तक अगर आवेदन कर दिया है मगर भुगतान के बाद भी आवेदन सफल नहीं हुआ है, तब भी उसे मान्यता दी जाएगी। यानी अगर पेमेंट नहीं भी कर पाए हैं लेकिन प्रोसेस किया हुआ है तो भी यहाँ पर आपको जो है
मान्यता दी जाएगी। विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कई पैन धारकों को फीस भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें हुई। ऐसे में लॉगिन के बाद ई पे टैक्स टैब में चालान भुगतान की जांच की जा सकती है। भुगतान सफल है तो पैन धारक आधार में जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 10 से 12 जुलाई के बीच करवाए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सभी जिलों की तरफ से 10 से 12 जुलाई के बीच करवाए जाएंगे। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल की आंतरिक मूल्यांकन के विषयवार अंकों की सूची व इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षा लेने वाले परीक्षक प्राप्तांक संबंधित OMR शीट क्षेत्रीय कार्यालयों में 16 जुलाई तक जमा करेंगे। आपको बता दें इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा इस बार 22 जुलाई को करवाई जाएगी। ठीक है, 96 केंद्रों पर परीक्षाएं होनी है। इसके लिए अलग से लिस्ट जारी की जाएगी और जो प्रैक्टिकल हैं इसके वो 10 से 12 जुलाई के बीच करवाए जाएंगे। टीजीटी वेटिंग के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी ट्रांसफ़र को लेकर के। तो एडेड इंटर कॉलेजों में टीजीटी शिक्षकों के 1193 पदों पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यानी शिक्षकों ने यहाँ पर ट्रांसफ़र जो किए थे उनका तबादला कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया कि 2021 में जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए थे उसमें से करीब 668 फाइलें पहुँची थी ऑनलाइन रूप से निदेशालय, उसमें से 356 किए गए हैं। और ऑफलाइन में जो फाइलें पहुँची थी तो उसमें बताया गया है कि 951 जो है आई थिंक हुए हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के 1193 का तबादला कर दिया गया है। यहाँ पर ये प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं जिसमें साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 668 के सापेक्ष में 356 किया गया ट्रांसफ़र और 951 ट्रांसफ़र ऑफलाइन गई थी, तो इसमें 837 का किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने ये डेटा है। बाकी किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उसकी सूची आज शाम तक आपको जो है मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटीगेट जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे साथी ओवर एज हो रहे हैं। ऐसे में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा जी का कहना है कि हमने लोक सेवा आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है। अब जल्दी ही यहाँ पर लोक सेवा आयोग की तरफ से अगर विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो सभी छात्र कमर कस लें। इसके लिए जो है बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से बताया गया कि आप सभी की एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और जीआईसी प्रवक्ता एलटीगेट जीआईसी का जो विज्ञापन जारी करने के लेकर के एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 16 जून को ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया गया, ज्ञापन दे दिया गया, सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी गई हैं। इससे 5 साल ओवरेज वालों की छूट का भी प्रावधान किया के लिए कहा गया है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन भी शुरू हो गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस बार से पदों की संख्या काफ़ी कम आई है। 1198 पद एमटीएस के लिए, 360 पद हवलदार के लिए, 1558 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन है। 21 जुलाई की रात 11 बजे तक यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 22 जुलाई तक यहाँ पर आप लोग जो है ऑनलाइन फीस और 23 जुलाई तक ऑफलाइन फीस जमा करके चालान जनरेट कर सकते हैं। 24 जुलाई तक यहाँ पर आप लोग जो है चालान के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है, लिखा है कि जोसा काउंसलिंग 2023 के पहले राउंड की कट ऑफ जारी। आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी समेत 14 शीर्ष संस्थानों में 2023-24 के लिए तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के दाखिले के लिए ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी जोसा ने काउंसलिंग 2023 के लिए पहले राउंड कट ऑफ जारी कर दी है। आईआईटी, एनआईटी समेत यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितनी है तो बताया गया आईआईटी में 20% है, एनआईटी में 22% सीटों पर बेटियों का कब्जा है। सबसे अधिक 6,741 छात्रों को सीटें आवंटित यूपी के छात्रों को हुई हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों को 144 सीट का नुकसान, ये सीटें ओएसआई छात्रों को की गई हैं। तो पहले 100 रैंक के 193 छात्रों की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे है। और यहाँ पर कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, छात्रों को कौन कौन सीट कहाँ पर कितने जिलों में अलॉट की गई है। डिटेल्स आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सभी न्यूज़ डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।